हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज हम कवर करेंगे कि फाइल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जिनको हमें फाइलिंग करने के दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए। उन पॉइंटों के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइल की कन्वेक्सिटी क्या होती है। फाइल की कन्वेक्सिटी क्या होती है कि जैसे हमारे पास ये फाइल होती है, ये फाइल की चौड़ाई होती है और ये फाइल की लंबाई होती है और ये फाइल की क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो फाइल की लंबाई में फाइल का जो बीच का भाग होता है कुछ उभरा हुआ होता है। ये जो बीच का भाग है कुछ ऊपर उठा हुआ होता है। तो इस ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, फाइल की कन्वेक्सिटी बोलते हैं। फाइल की कन्वेक्सिटी बोलते हैं। अब इस कन्वेक्सिटी रखते क्यों है, इसका पर्पज क्या होता है। कन्वेक्सिटी रखने का मेन पर्पज ये होता है कि जब हम फाइलिंग करते हैं तो एक तो हमें पावर कम लगाने की आवश्यकता पड़ती है। फाइल पर हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं कि जब फाइलिंग कर रहे हैं तो आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करने के दौरान जो हमारी जॉब की सरफेस होती है उस पर जो फाइल की पूरी बॉडी टच नहीं करती, तो आसानी से वहां पर फाइल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए फाइल पर कन्वेक्सिटी रखी जाती है कि जो फाइल की जो लंबाई में जो उसका बीच का भाग होता है उसको थोड़ा ऊपर उठा हुआ बना दिया जाता है। अब इससे क्या होगा कि जब हम फाइलिंग करते हैं, जब हम फाइलिंग ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने के दौरान क्या होता है कि जो एक हाथ से हम यहां से पकड़ेंगे फाइल को और दूसरा यहां से पकड़ेंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों हाथ से हम फाइल को हैंडल करते हैं तो किसी न किसी हाथ का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा लग जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कि रॉकिंग एक्शन बोलते हैं। कि किसी भी हाथ का प्रेशर ज्यादा लग गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, रॉकिंग एक्शन बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब हम फाइलिंग कर रहे हैं तो फाइलिंग में क्या होता है, यदि हमने फाइल में कन्वेक्सिटी नहीं दी तो फाइल हमारी प्लेन बनेगी, सिंपल हमारी ऐसी फाइल बनेगी। यदि हमने कन्वेक्सिटी नहीं दी तो सिंपल हमारी समतल फाइल बन जाएगी। जब समतल फाइल हमारी बनेगी, ये समतल फाइल बनेगी तो ये जब फाइलिंग करेंगे तो ये क्या होगा कि इसके किनारों पे दाब ज्यादा लगेगा। इसके जो किनारे हैं वहां पे हमारा दाब ज्यादा लगेगा। जब इसके किनारों पर दाब ज्यादा लगेगा, फाइल के किनारों पर दाब ज्यादा लगेगा तो यहां से मेटेरियल ज्यादा रिमूव होगा। भाई जॉब की सतह से यहाँ पे मेटेरियल ज्यादा रिमूव होगा। जब मेटेरियल ज्यादा रिमूव होगा तो यहाँ पे हमारा एक खड्डा सा दिखाई देगा और जो जॉब के बीच वाला भाग हमारा उठा हुआ दिखाई देगा, जिससे क्या होगा, हमारा जॉब खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या रखते हैं कि जो फाइल होता है वो जॉब की सतह को समतल बनाए, एकदम समतल उस पर फाइलिंग करे। इसलिए फाइल का जो बीच का भाग होता है उसको हम कन्वेक्सिटी दी जाती है या उसको हम थोड़ा उभरा हुआ बना दिया जाता है जिससे फाइलिंग अच्छे से हो जाए। तो इसलिए हम कन्वेक्सिटी रखते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि फाइल में हम टेपर क्यों रखते हैं, फाइल का टेपर से मतलब है कि जैसे ये हमारे पास फाइल होती है तो इसका आगे का जो भाग होता है, इतना टेपर तो नहीं दिया जाता, ये हमारा पॉइंट भाग हो जाएगा। अब पॉइंट भाग से जितनी भी लंबाई होती है उसका 1/3 भाग टेपर बनाया जाता है, अब देखो एक क्वेश्चन होता है कि एक हमारी होती है ब्लंट फाइलें। कौन सी होती है, ब्लंट फाइल होती है। ब्लंट फाइल ऐसी फाइल होती है जो मतलब जिनकी जो चौड़ाई होती है वो समानांतर होती है पूरी लंबाई में, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसी फाइल जिनमें हम टेपर नहीं देते, ऐसी फाइल जिनको टेपर नहीं बनाया जाता। तो विदाउट टेपर वाली जो फाइलें होती है उन्हें ब्लंट फाइल बोलते हैं। लेकिन मैक्सिमम फाइलों में हम टेपर देते हैं। तो इसका उपयोग ये होता है कि जैसे स्लॉट होते हैं, कम चौड़ाई वाले स्लॉट होते हैं, ये हमारी फाइल की चौड़ाई कुछ है और यहाँ पे चौड़ाई इसकी कम हो जाएगी। अब देखो जैसे कम चौड़ाई वाले स्लॉट होते हैं तो ऐसी जगह पर हम आगे वाले पोर्शन से आसानी से फाइलिंग कर सकते हैं, इसलिए हम फाइल को टेपर बनाते हैं। और ऐसी फाइल जिनमें टेपर नहीं होता, जिनकी चौड़ाई में एकदम समांतर होती है, उन्हें ब्लंट फाइल कहते हैं। आगे हमारा एक पॉइंट आता है पिनिंग ऑफ फाइल।
पिनिंग ऑफ फाइल का मतलब क्या होता है? पिनिंग ऑफ फाइल का मतलब होता है ये हमारी फाइल होती है और ये फाइल के दांते होते हैं ऐसे। अब क्या होगा जब हम फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करने के दौरान जो धातु की सतह होती है, जो हमारी धातु की सतह है, उससे छोटे छोटे कण, उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो जो फाइल के दांतों के बीच में फंस जाते हैं। मतलब इनके बीच में हमारे दांतों के जो हमारे जोब होंगे उसकी सतह के छोटे छोटे कण इनके बीच में फंस जाते हैं। अब फंस जाने के बाद में क्या होगा कि जैसे हम फाइलिंग करेंगे, जैसे हम जॉब पर फाइलिंग करेंगे, दूसरे जॉब पर फाइलिंग करेंगे या उसी जॉब पर हम फाइलिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि जो कण है वो धातु की सतह पर स्क्रैच कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्रैच कर देंगे, जिससे हमारा जॉब खराब हो जाएगा, जिससे हमारा जॉब क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए हमें यदि फाइल पिनिंग ऑफ हो जाती है, यदि फाइल का पिनिंग ऑफ हो गया मतलब छोटे छोटे कण उनके दांतों के बीच में फंस गए, तो वहां से हमें रिमूव कर देना चाहिए। और रिमूव करने के लिए हम फाइल कार्ड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? फाइल कार्ड का उपयोग करते हैं। फाइल कार्ड क्या होता है? एक हमारा लकड़ी का टुकड़ा होता है, ऐसे हमने लकड़ी का टुकड़ा बना दिया। अब इस पे क्या होता है? यहां पे हमने स्टील के तार लगा दिए जाते हैं, ऐसे स्टील के तार लगा दिए जाते हैं। अब इन तारों से हम यहाँ पे जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं धातु के उनको साफ कर लिया जाता है। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन आता है कि जो फाइल कार्ड का उपयोग हमें उसी दिशा में करना चाहिए जिस दिशा में हमारे फाइल पर दांते कटे हो। जैसे इस दिशा में दांते कटे हो तो इसी दिशा में प्रयोग करना चाहिए। यदि हम इस दिशा में प्रयोग कर देंगे तो हमारी फाइल के दांते क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये तार लगे होते हैं इसमें, ये जो लकड़ी के टुकड़े में तार लगे होते हैं ये भी स्टील के होते हैं, तो फाइल के दांतों को खराब कर देंगे। तो हमेशा जो फाइल कार्ड का उपयोग उसी दिशा में करना चाहिए जिस दिशा में हमारे फाइल पर दांते कटे हुए होते हैं।